वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। एक घर के बाथरूम में दफन किया गया शव अब बरामद हुआ है। पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या करने के बाद उसके शव को घर के ही बाथरूम में दफना दिया। शव दफनाने के बाद बाथरूम में प्लास्टर भी करवा दिया ताकि किसी को पता न चले। करीब 45 दिन तक वो पति के लापता होने का नाटक भी करती रही। बाद में मृतक के भाई की सूचना पर पुलिस ने बाथरूम खुदवाया। बाथरूम में गाड़े गए शव को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। महिला को हिरासत में लेकर पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। वारदात में अन्य लोगों के शामिल होने की भी जांच की जा रही है। देखिए, ये खबर ये आगरा से है, जहां पर एक महिला ने अपने पति को मार के गाड़ दिया। ये आगरा के सिकंदरा क्षेत्र की खबर है। एक घर के बाथरूम में दफन करने के बाद वहां पर प्लास्टर भी करवा दिया गया, यानी कि पक्का करवा दिया गया। पत्नी पर आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या करने के बाद उसके शव को घर के बाथरूम में ही दफनाया था। अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, तब फिर पुलिस ने इस महिला से गहनता से पूछताछ करके इस बात की जानकारी लेनी शुरू की है, क्या उसके साथ इस वारदात में कोई और भी शामिल है। विवेक शाही हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, चौंकाने वाला मामला है, लेकिन क्या पुलिस को ये पता चल पाया कि ये महिला ने अकेले अपने पति का मर्डर किया या इसमें किसी और का भी रोल है? देखिए, अगर पुलिस लगातार आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में सामने आया है कि 1 दर्जन से ज्यादा नींद की गोलियां जो है वो बाकायदा खीर में खिलाई गई थी अपने पति को उसने। और साथ ही अगर बात की जाए तो ये पता चल पाया कि जो पेंशन को लेकर लगातार परिवार में विवाद रहता था। आरोपी जो महिला है उसके ससुर की पेंशन आती थी, पेंशन दोनों भाइयों में बढ़ती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जो बड़ा भाई है उसको पेंशन की रकम नहीं मिली थी। तो इसको लेकर मियां बीवी दोनों में तकरार रहती थी और इसी वजह से यही रीजन अपने पुलिस पूछताछ में कि आरोपी महिला ने अपने पति की हत्या की। उसने नाटक किया कि उसके पति कहीं चले गए हैं। और जब पुलिस लगातार इस मामले की जानकारी कर रही थी, लगातार पड़ताल कर रही थी, 26 मई को पहली बार रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाकायदा इस आरोपी महिला ने अपने जेठ और उसके परिवार वालों की बताया कि उसके पति कहीं चले गए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे और कहां गए हैं ये पता नहीं चल पाया। जब पुलिस ने पूछताछ कड़ाई से की तो आरोपी महिला टूटी और उसने कबूल किया कि उसने ही अपने पति की हत्या की है और अपने ही घर के बाथरूम में शव को गाड़ दिया है। उसके बाद उस बाथरूम के जो फर्श को है उसको पक्का किया, उसमें टाइल लगाया और ये सब चीजें जानकारी निकल के सामने आई है। हालांकि अब तक इस महिला के साथ कौन इन्वॉल्व था कौन नहीं, इस पे कोई पक्की सूचना नहीं आई है। लेकिन जहां तक पुलिस जांच की बात है, साफ तौर पर पता चला है कि परिवार के पेंशन को लेकर महिला की जेठ को शक कैसे हुआ, कैसे पूरे इस मामले की गुत्थी सुलझी? जी बिल्कुल, 1 महीने पहले गुमशुदगी का मुकदमा खुद पत्नी ने दर्ज कराया था ताकि लोगों को लगे कि वो परेशान है अपने पति को ढूंढने के लेकर। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ की, घर वालों से पूछताछ की, तो कई कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती चली गई। जेठ से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इन दोनों का अक्सर झगड़ा हुआ करता था, पेंशन को लेकर अक्सर पारिवारिक विवाद था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये विवाद इतना ऊपर बढ़ जाएगा कि इस तरह की नौबत आएगी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को कस्टडी में लिया, पूछताछ किया। पूछताछ में जब महिला टूट गई तब चीजें निकल के सामने आई कि खीर में उसने नींद की गोलियां ज्यादा जरूरत से ज्यादा मात्रा में गिलाई, जिससे उसकी मौत हुई। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने ही बाथरूम का सहारा लिया, वहां उसने शव को गाड़ा और मिस्त्री को बुला के बाकायदा प्लास्टर किया और टाइल्स लगा दी। तो पूरे 45 दिन तक घर में ही अपने पति का शव छुपाए रखा। गुमशुदगी की रिपोर्ट को जब गंभीरता से बात की जाए तो अगर पुलिस ने लेना शुरू किया तो पुलिस कस्टडी में जब आरोपी महिला टूट गई तब ये चीजें निकल के सामने आई। अभी भी उस महिला से पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ अन्य पहलू भी इसमें जुड़ सकते हैं या बाकी जो चीजें होंगी वो पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शाही आपका। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा विवेक शाही के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। देखिए, पिछले 1 साल में देश के अलग अलग शहरों में पतियों की हत्या की खौफनाक वारदात सामने आई है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने लव अफेयर के कारण अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को घर में ही रखे नीले ड्रम में छिपा दी। पिछले साल दूसरी वारदात मेघालय के शिलोंग में हुई, जहां इंदौर से हनीमून मनाने गई सोनम
रघुवंशी ने अपने पति की पहाड़ से धक्का देकर हत्या कर दी। तीसरी तस्वीर पिछले महीने की है, जब पुणे में सिया नाम की महिला ने शादी से पहले ही अपने मंगेतर के तन को पहाड़ से धक्का देकर मार दिया। अब आगरा से भी हैरान करने वाली खबर आई है। इस बीच राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आई जहां पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या करके और ये नाटक किया कि उसका पति गायब है या उसके पति की हत्या हो गई। जिस व्यक्ति को परिवार और पुलिस पिछले 1.5 महीने से तलाश कर रही थी, उसका शव उसी के घर के बाथरूम के नीचे दफन मिला, जहां उसकी पत्नी रह रही थी। ये मामला है आगरा के सिकंदरा इलाके का। 26 मई 2026 को सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सिकंदरा में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आसपास के लोगों से पूछताछ की और कई एंगल से जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। दूसरी ओर सुरेंद्र की पत्नी रूबी लगातार यही दावा कर रही थी कि उनका पति किसी काम से बाहर गया है और जल्द लौट आएगा। मामले में तब नया मोड़ आया जब सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को अपनी भाभी के बातों पर शक हुआ। अनिल लगातार सुरेंद्र के बारे में पूछताछ करते रहे, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया गया। आखिरकार दबाव बढ़ने पर रूबी ने कथित तौर पर ऐसे खुलासे किए जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि सुरेंद्र का शव घर के बाथरूम के नीचे दफन और ऊपर से नया प्लास्टर भी करवा दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम का फर्श तोड़वाया। खुदाई के दौरान नीचे से सुरेंद्र का शव बरामद हुआ। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी कि सुरेंद्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या वास्तव में उसकी हत्या की गई। पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच से सामने आया है कि महिला ने पति के शव को बाथरूम में दफनाने की बात स्वीकार की। पुलिस आरोपी रूबी को हिरासत में लेकर उससे गहन पूछताछ कर रही है और यह भी जांच की जा रही है कि वारदात में किसी और की भूमिका तो नहीं। पुलिस की जांच हर पहलू पर चल रही है कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, किन परिस्थितियों में सुरेंद्र शर्मा की हत्या हुई और किन हालातों में आरोपी पत्नी ने अपने ही पति के शव को बाथरूम में दफन कर प्लास्टर कर दिया। आगरा के सिकंदरा इलाके में एक फ्लैट के बाथरूम में मिली शव केवल एक मौत की कहानी नहीं, बल्कि धोखे, साजिश और रिश्तों के टूटते भरोसे की भयावह दास्तान है।